हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिस्ट्री का जो 5 चैप्टर है, इस वीडियो के माध्यम से 5 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो सो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तब आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता है। तो समझिएगा, एक एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जो सो मैंने बहुत ही मेहनत से इसे जो सो छाट कर बनाया है, ठीक है। और आपकी जो परीक्षा में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा सब यहीं से आने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर का अगर आप सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जो सो प्ले लिस्ट इसका अवेलेबल है। तो आप हमारा प्ले लिस्ट पर जाके जो सो इसका देख सकते हैं कि वहाँ सीरीज बाय सीरीज, चैप्टर बाय चैप्टर जो सो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो सो मैंने हाइड नहीं किया, लेकिन अगला क्वेश्चन का आंसर मैं हाइड करके रखूँगा और आंसर जो सो आपको खुद से सोचना है। तो देखिए क्या कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1850 के दशक में दुनिया का कारखाना कहलाए जाने लगा। कौन सा देश है जो पूरा दुनिया में 1850 के दशक में देखा जाए तो दुनिया का कारखाना कहे जाने लगा, वो देश कहने जाने लगा। तो कौन? ब्रिटेन है। ब्रिटेन। क्या होगा इसका आंसर? ब्रिटेन, ठीक है। देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन करके अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने पर ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आपको एक्सप्लेन का वीडियो देखना है और इसका अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर का, अगर उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर देखें। तो मैं ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन अब आपको नहीं करूँगा, क्योंकि जिस समय मैंने रीडिंग कर रहा था चैप्टर को, एक्सप्लेन करके बता रहा था, वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करके पूरा अध्याय को बताया, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं हाइड करके रखता हूँ, और मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसका आंसर अपना मन में सोच लीजिए, और मन में सोचने के बाद आंसर आप मिलाइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यही हुआ या नहीं हुआ, हमारे आंसर बताने के बाद, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि अगर आप इस तरह करते जाते हैं तो आपका बेस जो सो मजबूत होते जाएगा और आपका रिवीजन भी इस प्रकार होते जाएगा। और अगर आप एक बार वीडियो देखते हैं, एक बार में अगर आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को 4 बार देखिए, 2 बार देखिए, तब आपको जो सो बेहतर समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हमारा वीडियो, तो आप वीडियो को हमारा लाइक करके जाइएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो मैं इस चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहता हूँ आपके क्लास का रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। कहा जाता है नगर पालिका की योजना क्या थी, कि नगर पालिका जो है उसकी योजना क्या थी, नगर पालिका की योजना क्या थी। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या होगा कि 1931 ईस्वी की जनगणना से पता चला कि पुराने शहरों में भीड़ हुई थी। प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे। नई दिल्ली में प्रति एकड़ 3 लोग रहते थे। उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट होगा इसका आंसर, क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है, कौन सी यूरोपीय जाति व्यापार करने के लिए भारत आए थे। यूरोप से कौन सा व्यापार जो जाति था वो पूरे भारत में क्या करने के लिए आए थे, अपने मतलब यहाँ व्यापार करने आए थे, वो कौन सा जाति था। तो थर्ड नंबर का आंसर है, समझिएगा, उपरोक्त सभी। डच आया था, पुर्तगाल आया था, अंग्रेज, तीनों आया था, उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। अब अगला हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, कहा जाता है हवेलियों में किन लोगों के रहने का इंतजाम था। हवेलियों में जो सो किन किन लोगों का रहने का इंतजाम था, समझिएगा। कहा जाता है उपरोक्त सभी, यानी कि तंबाकू लगाने वाले और गाड़ी बंधु। अगला है हमारा कि यानी कि जो ये खेतीदारों के थे, अन्य प्रकार के लोगों के लिए थे, और इसका आंसर क्या होगा? 4 का डी होगा, ठीक है। अब अगला हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि फ्रांसी भाषा में गोदाम को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। गोदाम को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है, तो समझिएगा इसे ओ रांगा कहा गया है, ठीक है। अब अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि बंगले कैसे बनाए गए थे। जो बंगले बनाए गए थे, बड़ा बड़ा इमारत, उसे कैसे बनाया गया था, समझिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसे जो है सो उपरोक्त सभी तरीका से बनाया गया था। एकल परिवार के लिए बनाया गया था, छत ढलाव होते एक बरामदा होता था, और खाने या सोने के कमरे दो अलग अलग होते थे। उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। अब अगला आपका 7वां नंबर का। कहा जाता है, अंग्रेजों ने सबसे पहले किस भारतीय प्रांत पर कब्जा किया था। सबसे पहले अंग्रेज सब
कहाँ आए थे भारत में, तो बंगाल में सबसे पहले कोलकाता में आए थे। ठीक है, अब अगला है 8वां नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है सुधार योजना का पूरा नाम क्या था। सुधार योजना का पूरा नाम क्या था। 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो सुधार योजना का पूरा नाम क्या था, लाहौर गेट सुधार योजना। ठीक है, इसका पूरा नाम था। अब 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है समझिए। कहा जाता है वह काली कट से कपड़े का निम्नलिखित में से कौन सा नाम में से कौन सा नाम लिखा है। काली कट जो सो उसका अगर देखा जाए तो कपड़े में निम्नलिखित में से कौन सा नाम लिखा है, तो उसमें जो सो केली को लिखा है। क्या लिखा है, केली को लिखा है। ठीक है, आंसर सी होगा इसका। अब अगला 10 नंबर का कहा जाता है अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुआ था। अहमदाबाद में सूती वस्त्र क्या था स्थापना जो सो 1861 में हुआ था। कब, 1861 में। अब 11 नंबर का कहा जाता है स्प्रिंग जेनी का आविष्कार निम्नलिखित में से क्या है। स्प्रिंगिंग जेनी जो था उसका आविष्कार निम्नलिखित में से देखा जाए तो क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, उसका जॉन के था। ठीक है, अब अगला 12 नंबर का है, समझिएगा। कहा जाता है स्पिनिंग जेन नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ था। इसका अब आविष्कार कब हुआ था, तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, 1764 में हुआ था। अब देखिए अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है वाष्प इंजन का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन था। वाष्प ईंधन का जो आविष्कार जो किया था उसका निम्नलिखित में से कौन आविष्कार किया था समझिएगा। तो इसका आविष्कार जो है सो रिचार्ड आर राइट किया था। रिचार्ड आर राइट ने किया था। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि मसील निम्नलिखित में से किस वस्तु को कहा गया है, तो किन वस्तु को कहा गया है, कपड़े को कहा गया है। ठीक है, अब अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का कहा जाता है बंगाड़ा शैली देखिए बंगाड़ा शैली के कपड़े अधिकांश कहाँ बनते थे। इनकी जो कपड़ाएँ थी जो थी वो कहाँ से कहाँ अधिक बनता था, तो इसका कपड़ा जो सो राजस्थान एवं गुजरात में बनता था इस वेराइटीज के कपड़े। अब अगला है गले या सिर पर बांधने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद को कहते थे। गुलूबंद को क्या कहते थे, जो चटकदार थे उन्हें हम लोग क्या कहते थे, उसे बन डाना कहते थे। अब अगला है 70 नंबर का। कहा जाता है नई दिल्ली के निर्माण में कितना समय लगा, कि नई दिल्ली का जो निर्माण हो रहा था वो 20 साल लगा था। कितना, 20 साल। अब अगला है, कहा जाता है जामादानी बुनाई का केंद्र था। जामादानी बुनाई का जो केंद्र था वो कहाँ था, तो इसका जो सो ढाका था और लखनऊ दोनों था। ए और बी दोनों आंसर होगा। अब है 1854 में पहली सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। 1857 में अगर देखा जाए तो सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कहाँ हुआ था, तो 19 नंबर का प्रश्न है, मुंबई में हुआ था। कहाँ, बम्बई में हुआ था। ठीक है, अब अगला है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है टीपू सुल्तान की तलवार किस चीज़ की बनी थी। जो टीपू सुल्तान थे उसका तलवार जो सो मुख्य रूप से देखा जाए तो उसका तलवार जो सो वीटज स्टील से, किसका, वीटज स्टील से बनाया गया था। अब अगला हमारा कहा जाता है कि दिल्ली को राजधानी बनाना वायरस हॉकिंग की क्या वजह थी, कि दिल्ली को ही क्या किया गया पूरे भारत का कैपिटल बनाया जाए, क्या उसका पर्पस था इसके पीछे। उपरोक्त सभी भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा। सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन बनाए रखें और सालान बनाए में संकल्प व सहारा करें। अब अगला 22 नंबर का। कहा जाता है 17 और 18वीं शताब्दी में मुगल वर्ग कहाँ रहते थे। मुगल वर्ग जो सो कहाँ रहता था, तो 22 नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ रहते थे, हवेलियों में रहते थे। कहाँ रहते थे, 1818 ईस्वी में जो सो हवेलियों में रहते थे। अब अगला है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किस कपड़े पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पास किया था। ब्रिटिश के जो कंपनी थे, सरकार जो था वह किन कपड़ों पर उन्होंने जो सो पाबंदी लगा दिया था, तो किस पर, छींट पर। अब अगला है 22 नंबर का। कहा जाता है टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री में स्टील का उत्पादन कब शुरू हुआ।
स्टील का उत्पादन जो सो टाटा में स्टील कंपनी में कब शुरुआत हुआ, तो देखा जाए तो 1912 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, कहा था कौन सा कपड़ा 18वीं सदी में प्रचलित था, सबसे ज़्यादा कौन सा कपड़ा प्रचलित था। 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, समझ लीजिएगा, उपरोक्त सभी कपड़ाएँ जो सो फेमस थी उस समय। वाष्प इंजन का आविष्कार कब हुआ था, वाष्प इंजन का आविष्कार अगर देखा जाए तो सबसे पहले कब हुआ था, 1776 में हुआ था, 1786 में हुआ था। अब 27 नंबर का क्वेश्चन कहा था बंगाल की तांती समूह किसके लिए प्रसिद्ध था, जो तांती समूह था और किसके लिए प्रसिद्ध था, फेमस था। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है बुनकरी के लिए क्या था, फेमस था। अब अगला 28 नंबर का क्वेश्चन है, कहा था पुराने शहर के बिगड़ते हालत को देखकर क्या किया गया था, कि पुराने शहर जो था उसकी हालत अधिक बिगड़ रहे थे, तो उन्हें देखकर क्या किया गया था, सुधारो योजना बनाई गई थी, कि उन्हें सुधार करने की योजना कुछ बनाई गई थी, कुछ बुद्धि उसके पीछे रचा गया था। अगला है कि चिप्पिंगर नामक कारीगर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, बुनाई की कार्य करता है, धागों की रंगीन करने का कार्य करता है, धागों की कतराई करने का कार्य करता है, तो क्या करता है। 29 नंबर का है, कपड़ों पर धब्बे से छपाई के कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर का कहा जाता है 19वीं शताब्दी में नलियों का क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। अब है 31 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है फूल पत्तियों वाले छोटे छापे वाले कपड़ों को कहते हैं, छोटे छापों वाले को कपड़े को हम लोग क्या कह देते हैं, तो उसे हम लोग छिंटा कह देते हैं। ठीक है, छिंटा। अब अगला है 32 नंबर का क्वेश्चन है, कहा था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कारखाने की स्थापना कब हुआ था। टाटा स्टील की स्थापना देखा जाए तो कब हुआ था, तो उसका स्थापना जो 1912 ईस्वी में हुआ था, टाटा स्टील कंपनी का। अब है दिल्ली के वास्तुकार कौन थे, दिल्ली के वास्तुकार का और खा दोनों था। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अब अगला 24 नंबर का कहा था विभाजन के समय कौन 2 से नगर बनाए गए थे, विभाजन के समय देखा जाए तो लाजपत नगर और तिलक नगर 2 बनाए गए थे, का और खा, इसका आंसर दोनों होगा। अब है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है टीपू सुल्तान का कौन सा हथियार सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था, जो टीपू सुल्तान का हथियार था वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यानी कि फेमस हुआ था, तलवार हुआ था। ठीक है, अब देखिए 36वां नंबर का क्वेश्चन है, कहता है 19वीं सदी में कितने हवेलियाँ थी, 19वीं सदी में 100 से अधिक हवेलियाँ थी। ठीक है, 19वीं सदी की बात की गई है। अब 37 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है बिजली एवं चुंबक का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन था, बिजली और चुंबक का आविष्कार अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन किया था, तो माइकल फ्राइडे ने जो सो किया था बिजली और चुंबक का आविष्कार। अब अगला है 38 नंबर का, कहा था एक हवेली में कितने सदस्य रहते थे, एक हवेली में बहुत सारे सदस्य रहते थे। ठीक है, अब अगला है 39 नंबर का है, कहा था सार्वजनिक कमरों का इस्तेमाल कौन करता था, सार्वजनिक कमरे जो थे उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल पुरुष लोग करते थे। ठीक है, अब अगला है हमारा 40 नंबर का और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कहा था हवेली के कमरों में क्या होता था, हवेली का कमरा जो होता है उसमें क्या होता है, हवेली के कमरों में वहाँ पर फर्नीचर बहुत कम था, यही हाँ आपका करेक्ट आंसर है। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो इस अध्याय का 5 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो पूरा तरह से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।